वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज आप लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भारतीय प्रेस का या समाचार पत्रों का विकास पढ़ने वाले हैं। अगर न्यू है चैनल पर तो बता दूं, ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है जिसमें आप मेरे साथ जीएस सेक्शन कवर कर सकते हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे साथ इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है और इस सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ में अब हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फुल स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरओ या अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ले सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सर्च कीजिए और उस ऐप को डाउनलोड करके आप अपना कोर्स जो भी आपको प्रिपरेशन करनी है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आपको तुरंत 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जितनी भी क्लासेस आप पढ़ रहे हैं लगातार इनका रिवीजन ज़रूर करते रहें, क्योंकि ये चैनल्स जो भी हैं आपके प्रिपरेशन के लिए, जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ध्यान में ये रखना है उनका रिवीजन ज़रूर करते रहिए, क्योंकि फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है आपने एक बार वीडियो देख लिया और दोबारा रिवाइज़ नहीं किया या शॉर्ट नोट्स नहीं प्रिपेयर किए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। समाचार पत्र देखिए एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ जर्नल का नाम है, दूसरी तरफ वो कब प्रकाशित हुए, उनका स्थान क्या था, और तीसरी साइड दिया गया है संस्थापक या फिर उनके संपादक का नाम दिया गया है। तो सबसे पहला अगर बोला जाए समाचार पत्र तो इसमें आपको बंगाल गजट याद रखना है, ठीक है। इसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र भी कहते थे। ये साप्ताहिक पत्र था और भारत का पहला समाचार पत्र था। कब ये प्रकाशित हुआ तो 1780 में कलकत्ता में, और इसके संपादक का नाम है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ये आयरिश थे, इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके बाद अगला याद करना है इंडिया गजट, जो कि प्रकाशित हुआ 1787 में कलकत्ता में। किसके द्वारा तो हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो के द्वारा। अगला पत्र है मद्रास कुरियर, जो मद्रास में छपने वाला पहला समाचार पत्र था और ये 1784 में मद्रास में प्रकाशित हुआ। अगला पत्र है मद्रास कुरियर, जो कि मद्रास में छपने वाला पहला समाचार पत्र था, 1784 में प्रकाशित होता है मद्रास में। बॉम्बे हेराल्ड, ये बम्बई से छपने वाला पहला समाचार पत्र था और ये 1789 में बम्बई से प्रकाशित हुआ। इंडियन हेराल्ड ये अंग्रेजी में छपता था और ये 1795 से स्टार्ट हुआ मद्रास में। अब इसके संपादक में देखेंगे आर विलियम, जो कि एक अंग्रेज थे, इनके द्वारा और हेम्फ्री, दोनों लोगों के द्वारा प्रकाशित किया गया। दिग्दर्शन ये प्रथम बंगाली मासिक पत्रिका थी जो 1818 में प्रकाशित हुई। कलकत्ता जनरल भी 1818 में आया, जे.एस. बकिंघम के द्वारा ये शुरू किया गया था। बंगाल गजट, जो कि प्रथम बंगाली समाचार पत्र था, यह 1818 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ हरिश्चंद्र राय द्वारा। संवाद कौमुदी ये बंगाली में साप्ताहिक पत्रिका थी और 1821 में एक पत्र प्रकाशित हुआ राजा राम मोहन राय के द्वारा, और इनका अगला जो जर्नल था वो फारसी भाषा में था, मिरातुल अखबार। यह 1822 में इन्होंने कलकत्ता से प्रकाशित किया, राजा राम मोहन राय ने ही। यदि आपसे उर्दू का पहला समाचार पत्र पूछा जाए तो अब आप बताएंगे जामे जहानुमा, जो कि 1822 में प्रकाशित हुआ कलकत्ता से और ये एक अंग्रेज फर्म द्वारा शुरू किया गया था। राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, इन्होंने मिल करके, इनके साथ और भी लोग थे, 1822 में कलकत्ता से 4 भाषाओं में बंगदूत को प्रकाशित किया था। ये अंग्रेजी भाषा में था, बंगाली में था, फारसी और हिंदी में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र हुआ करता था बंगदूत। अगला है बॉम्बे समाचार, गुजराती में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, जो कि 1822 से बॉम्बे में प्रकाशित होना शुरू होता है। ईस्ट इंडियन दैनिक पत्र था जो 19वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा। नेक्स्ट है बॉम्बे टाइम्स, जो कि 1861 के बाद इसे टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। 1838 में बम्बई से प्रकाशित हुआ। इसकी आधारशिला तो रॉबर्ट नाइट ने रखी थी, लेकिन थॉमस बेनेट के द्वारा इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया। अगला है गुजराती पाक्षिक में राष्ट्र गुफ्तार, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रकाशित किया गया 1851 में। हिंदू पैट्रियट ये 1853 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक थे गिरीश चंद्र घोष, लेकिन बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके मालिक और संपादक बन गए थे। तो ये हो गया हिंदू पैट्रियट।
सोम प्रकाश पहला बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र था जो कि 1858 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा। इंडियन मिरर ये देवेंद्रनाथ टैगोर का था, 1862 कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, कई बार पूछा भी जा चुका है। बंगाली ये अमृत बाजार पत्रिका स्थानीय भाषा के पहले पत्र थे बंगाली, ठीक है। और 1862 में इसका प्रकाशन हुआ कलकत्ता में। गिरीश चंद्र घोष इसके प्रकाशन का दायित्व लिए हुए थे, लेकिन बाद में 1889 में इसका प्रकाशन जो है वो एस.एन. बनर्जी ने संभाल लिया था। तो बंगाली और अमृत बाजार पत्रिका, इनको याद रखिएगा। नेशनल पेपर है, ये 1865 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है मद्रास मेल। ये भारत का प्रथम सांध्य समाचार पत्र था, 1868 में मद्रास से प्रकाशित हुआ। अमृत बाजार पत्रिका ये प्रारंभ में बंगाली था, बाद में अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। दैनिक पत्र था। 1868 से जयसोर जिला से इसका प्रकाशन शुरू हुआ और इसके संपादक थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। बंग दर्शन ये बंगाली में था, 1873 कलकत्ता में प्रकाशित हुआ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इंडियन स्टेट्समैन बाद में स्टेट्समैन हो गया था, 1875 में कलकत्ता में रॉबर्ट नाइट के द्वारा। द हिंदू ये अंग्रेजी में था, साप्ताहिक पत्र, 1878 से ये शुरू हुआ मद्रास से। इसके संस्थापक में देखिए जी.एस. अय्यर थे, सी राघवाचार्य थे और सुब्बाराव पंडित थे। नेक्स्ट है ट्रिब्यून, ये दैनिक पत्र था जो कि 1881 में लाहौर से प्रकाशित हुआ और इसके संपादक थे दयाल सिंह मजीठिया। केसरी और मराठा, दो पत्र आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। केसरी मराठी में था, मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था। 1881 बम्बई से इसका प्रारंभ हुआ, संपादन हुआ बाल गंगाधर तिलक, चिपलूनकर और आगरकर के द्वारा। लेकिन जब तिलक नहीं थे तो इनसे पहले आगरकर और प्रोफेसर केलकर इसके संपादक हुआ करते थे। नेक्स्ट है स्वदेश मित्रम, ये तमिल में समाचार पत्र था, मद्रास से जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। परिदर्शक साप्ताहिक पत्र था, 1886 में बिपिन चंद्र पाल इसके प्रकाशक थे। युगांतर 1906 से प्रकाशित हुआ, बंगाल में बरिंद्र घोष और इसके भूपेन्द्र नाथ दत्त संपादक हुआ करते थे। संध्या 1906 बंगाल से ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा। काल 1906 में महाराष्ट्र में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये लंदन से श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। इंडियन सोशल रिफॉर्मर ये के.एन. नटराजन द्वारा 1890 में प्रकाशित हुआ। वंदे मातरम पेरिस में मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। तलवार ये बर्लिन में प्रकाशित हुआ था, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा। और फ्री हिंदुस्तान और नेटिव ओपिनियन ये वैंकूवर में प्रकाशित होता था, तारकनाथ दास के द्वारा। स्वदेश सेवक गुरुमुखी में होता था, वैंकूवर में ही तारकनाथ दास द्वारा। और गदर दल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में गदर पत्रिका प्रकाशित की जाती थी। अगला पत्र है रेशवा, जो कि 1908 से पहले अजीत सिंह द्वारा प्रकाशित होता था। बॉम्बे क्रॉनिकल्स ये दैनिक समाचार पत्र था जो 1913 से बॉम्बे से शुरू हुआ। इसको शुरू करने का कार्य किया था फिरोज शाह मेहता ने। संपादक में इसके बीजी होममैन थे, ये एक अंग्रेजी थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में फिरोज शाह मेहता का महत्वपूर्ण योगदान भी था। द हिंदुस्तान टाइम्स 1920 से दिल्ली में इसका प्रकाशन हुआ। के.एम. पणिक्कर ने इसकी स्थापना की थी और अकाली दल के आंदोलन के एक भाग के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। द मिलाप याद रखना है, उर्दू दैनिक समाचार पत्र था, 1923 से लाहौर से प्रकाशित हुआ। M.K. चांद द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और लीडर ये अखबार अंग्रेजी में आता था, 1909 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। लीडर याद रखना है, अभ्युदय याद रखना है, ये सारे पत्र आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। लीडर, अभ्युदय और मर्यादा ये तीनों मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित हुए। लीडर अंग्रेजी में था, 1909 में प्रकाशित हुआ। अभ्युदय डेली अंग्रेजी अखबार हुआ करता था, 1907 से प्रकाशित हुआ। मर्यादा 1910 में प्रकाशित हुआ, ये हिंदी अखबार हुआ करता था, मासिक। कीर्ति फिर देखिए, कीर्ति 1926 में पंजाब में संतोष सिंह द्वारा प्रकाशित किया गया। बहिष्कृत भारत ये मराठी पाक्षिक था, भीमराव अम्बेडकर द्वारा। 1927 से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। कुदियारासु ये तमिल में था, 1910 में E.V. रामास्वामी नायकर अर्थात पेरियार के द्वारा। तो रामास्वामी नायकर अपने आदर्शों का प्रचार करने के लिए पुराची और विदुथलाई इन नाम की अन्य तमिल पत्रिकाओं की भी स्थापना कर चुके थे। तो कुदियारासु इसके संपादक थे E.V. रामास्वामी। क्रांति ये 1927 में महाराष्ट्र से शुरू हुआ, S.N. मिर्जाकर के द्वारा, K.N. जोगलेकर और S.V. घाटे इन्होंने मिलकर के इसका संपादन किया। बंदी जीवन ये बंगाल से प्रकाशित हुआ, सचिन नाथ सान्याल द्वारा।
अल हिलाल 1912 में कलकत्ता से अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अबुल कलाम आज़ाद की जो अगली पत्रिका थी अल बिलाग भी थी। अल हिलाल के बाद इनका पत्र था अल बिलाग। 1913 में कलकत्ता से इन्होंने इसको प्रकाशित किया। यंग इंडिया ये 1916 में बम्बई से शुरू हुआ महात्मा गांधी और इंदुलाल याग्निक के द्वारा। फिर है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट के पत्र हैं जो 1915 से मद्रास से प्रारंभ हुए थे। नेशनल हेराल्ड ये दैनिक पत्र था, 1938 में शुरू हुआ। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। द पायनियर भी एक समाचार पत्र था, 1865 में इलाहाबाद से शुरू हुआ। जॉर्ज एलन के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। द इंडियन नेशन याद रखिए वर्ष 1931 में पटना से शुरू हुआ। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने इसको शुरू किया था। स्वतंत्रता पार्टी 1959 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा शुरू हुआ। और कॉमरेड ये अंग्रेजी अखबार हुआ करता था, इसके साथ साथ हमदर्द ये 1911 से 1914 के बीच प्रकाशित हुआ मौलाना मोहम्मद अली जौहर द्वारा। देशाभिमानी ये 1917 में शुरू हुआ टी.के. माधवन द्वारा। लास्ट है जमींदार, ये लाहौर में प्रकाशित होता था 1903 से और इसके संपादक थे जफ़र अली खान। तो आज हम लोगों ने कुछ पत्र और समाचार पत्र देखे हैं, इनके संपादकों को भी देखा है क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ था नहीं। एक लिस्ट है जो आपको याद करनी ही पड़ेगी, उसके लिए आप 2-3 बार मेरा वीडियो ही रिपीट करके सुन सकते हैं तो कुछ याद हो जाएंगे, कुछ आप खुद भी पढ़ेंगे तो याद होने लगेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं आती रहूँगी अगली क्लास में। लेकिन आपको इसकी PDF चाहिए, आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स अपना ज्वाइन कर सकते हैं, पेड कोर्स ले सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके, या फिर गूगल प्ले स्टोर से ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। उसमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट हो चुका है, ज्ञान सर ने उसके बारे में बताया भी है। और आप लोगों से स्कॉलरशिप जो टेस्ट है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप सारी क्लासेस लगातार देखते रहिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़े रहिए। ऐसे ही आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो लगातार आपको मिलते रहेंगे। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।